को नीतीश कुमार गिरफ्तार क्यों करवाए? करोगी बंदर बोला मारो गोली जोहर के किसको? नेता ने जसवा के मोदिया के सब बिहार को विकास किया कि बर्बाद कर दिया? बर्बाद कर दिया। गरीब आदमी के लिए गरीब आदमी का छुरी चला दिया मगर से रंडी वाला बेटी का जाना भाई के कहा मर के बाप के सलाम दी से मोदिया। चलिए चलिए जाइए ऐसे देख लीजिए। गरीबों की मदद करता है। सुनिए सुनिए ना, इधर आइए। तो आपको एक मिनट, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक मिनट। मैडम पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया अभी, क्या नहीं छोड़ाना चाहिए। क्यों क्यों? इंसान आदमी है। हाँ, पूरा पटना का है वो। गरीबों की मदद करते हैं। तो आज उनको पकड़ के थाना ले आया गया। भी भेजवाल गए नहीं थोड़े की इजाजत हुआ चाहिए। क्या कहेंगे, किसके इशारे पे ये सब हो रहा है? अब जिसका इशारा पर बाकी गलत किया है जो पप्पू यादव के पकड़वा गलत किया है। आप देखिए हमेशा मदद उदद करते हैं। हाँ मदद करते हैं। तब ऐसे आदमी को पकड़ ले रही है सरकार। इंसान के पास नहीं है सर, इंसान के पास नहीं है। यहाँ कमीना लोग के पास है, इंसान के पास नहीं। पप्पू यादव बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार मदद किए हैं लॉकडाउन में। चट्टा है, एक नंबर चट्टा है। मार दिया। यही कहता है कि हम सबका मदद करते रहते हैं गरीब का। मोदी जी का और खत्म है और सबसे घटिया है। चलिए ठीक, चलिए सही बयान दिया। लाठी जैसे बड़ी डर लगे। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ अपडेट जो है वो पता चला है? क्या कुछ पता चला अब तक? क्या पता चला है अंदर में क्या कुछ हो रहा है? इनको जेल भेजने का तैयारी लोग कर रहा है। जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो पप्पू यादव जेल चले जाएंगे, आप लोग भी तैयार हैं क्या उसके लिए? जेल भेज दिया गया, इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा इस सरकार को। और जनता ज्यादा इसमें कार्यकर्ता ज्यादा। अभी तो पीएमसीएच में भोजन भी बंद कर दिया। लॉकडाउन में कार्यकर्ता है। जो लंगर का हम लोग का भोजन देने पहुँचता था लोगों के बीच में, वो भी बंद कर दिया गया है। देखो सरकार का साजिश है कि जनता को मैंने भूखल मारने का प्रयास है। जनता अब तो आत्महत्या नहीं करेगा। चोर सांसद को बाहर रखे हुए हैं, एम्बुलेंस चुरा के रख लिया। जनता भी है और कार्यकर्ता भी है, और जनता ज्यादा कार्यकर्ता कम है। चोर सांसद को बाहर रखे हुए हैं जो 39 एम्बुलेंस रुका कर रखे था, जिसको पप्पू यादव जी ने लोग के बीच में लाके दिखाया। उसी में फर्जी केस में पप्पू यादव जी को झूठा मुकदमा ला के इनको जेल भेज के उनको मरवाने का साजिश किया जा रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया, उनको साजिश किया जा रहा है। आज से पहले पप्पू यादव मदद नहीं किया है, और अभी पप्पू यादव मदद किया था। जैसे एम्बुलेंस का केस आता है, लोग जानता है कोई चोर सांसद एम्बुलेंस रुकाए हुए पप्पू यादव का झूठा मुकदमा ला देता है, उनको 2 दिन के बाद अरेस्ट करके जेल में लाया जाता है। अपने को जेल भेज के उनको मरवाने का काम भी सब कर रहा है। अभी खाना हम लोग का जा रहा था पीएमसीएच में, मतलब बल पुलिस सब खाना भी रुकवा दिया। खाना तो आम जनता का ना है, क्यों रुकवाया गया? वहाँ पे प्रशासन ने बोला आप लोग को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अब पप्पू यादव जेल है और आप लोग को भी जेल दिए भेजा जाएगा। तो हम बोले खाना आप ही ले जाके दे दीजिए। अरे हम लोग नहीं जा रहे, मेरा गाड़ी में खाना आप ही ले जाके दे दीजिए। जनता तक खाना नहीं पहुँचाए, खाना मेरा यहीं पूरा भरा हुआ गाड़ी पे। और पप्पू यादव सरकार मुड़ी तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था
लेकिन आज जो सड़क से लेकर शमशान तक लोगों का साथ दे रहा था, न जात देखता था, न धर्म देखता था, न पार्टी देखती थी, और हर संभव लोगों के पास मदद पहुंचा रहा था, वैसे नेता को आज जान से मारने की कोशिश की जा रही है। हम सभी दलों के नेता से कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपील करते हैं कि ट्विटर पे रिलीज पप्पू यादव फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड कर रहा है पूरे देश में। आप वहां पे आइए, आप सड़क पे आइए। ये पप्पू यादव को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार को बचाने की है, बिहार के गरीबों को बचाने की है। और जब तक पप्पू यादव जी जैसे लोग को भी ये राजनीति प्रभावित करती रहेगी, जो 40 एम्बुलेंस रख के अपने घरों में बैठा हुआ है, जिसपे 302 का मुकदमा होना चाहिए था, जो स्वास्थ्य मंत्री हजारों हत्याएं करवाकर अपने घरों में बैठा हुआ है, और वो पप्पू यादव जो सड़क से लेकर शमशान घाट तक गरीब लोगों की मदद करते आया, जो हर स्थिति में हॉस्पिटल से लेकर रात के 12 बजे तक जिसका आवास खुला हुआ रहता है, जिसका घर खुला हुआ रहता है, उस व्यक्ति को आज कोरोना का और लॉकडाउन का हवाला देते हुए जेल में भरने की साजिश रची जा रही है, और आगे उसकी हत्या की भी साजिश रची जा रही है। यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को हम चेतावनी देते हैं कि अगर पप्पू यादव को कुछ हुआ तो बिहार का आरजेडी हो, अन्य कोई पार्टी हो, वो पप्पू यादव के साथ खड़ा है, क्योंकि पप्पू यादव ने मदद करते हुए जात धर्म पार्टी की बैरिकेडिंग नहीं देखी थी। पप्पू यादव ने सिर्फ इंसानियत देखी थी, और पप्पू यादव के साथ आज पूरा बिहार खड़ा है। और हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप ट्विटर पे आइए, सड़क पे आइए, फेसबुक पे आइए, लेकिन पप्पू यादव का साथ दीजिए, क्योंकि मात्र एक विकल्प है आज बिहार में, पप्पू यादव, जो हर संभव गरीबों की मदद करता है बिना जात धर्म देखे हुए। आप हमारा साथ दीजिए, आज पप्पू यादव को आपके साथ की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव को छोड़ना चाहिए। हम लोग के करीब रहते हैं, अच्छे नेता हैं, करीब रहते हैं। लोग हम लोग नहीं रहते हैं, नहीं, हम लोग को देखने नहीं, सुनने नहीं आते, देखने नहीं आते हैं। ये हम लोग के करीब चलते हैं। मोदी जी भी नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं। नहीं, आई पप्पू है, ऐसा यादव नेता है कि हम लोग को सब तरह से देखते हैं, दुख सुख पर भी देखते हैं, हाँ देखते हैं। सब गरीब को दया करते हैं, चाहे इतना से करे चाहे इतना से करे, सबको करते मगर आपको बता दें कि आज जो हुआ क्या था लाइव चल रहा चाहिए सबके परिवार ने गिरफ्तार करने के बाद अगर उसको जेल भेज दिया गया यहाँ से, तो बिहार के एक एक घर से पप्पू निकलेगा, एक एक पप्पू एक एक घर से निकलेगा। सारा सरकार उसकी रखने की व्यवस्था कर ले। तो क्या आप लोगों के आगे की रणनीति यही है कि हमारे नेता झूठ मूठ के करा गया, अच्छे नेता इसलिए करेगा। कौन करवा रहा है, क्या मानते हैं? आदमी को खाना देना, गरीब कोई एक नजर देखते हैं सबको। 12 बजते यहाँ 11 बजते सारा दुकान का एकदम बंद कर हंटर चलना चालू है। 1 मिनट नहीं, गरीब लोग कितना मर रहा है जो कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। आई बगल गिर के नेता है, तनी दुख सुख पर शामिल हो जाते हैं। दिखाते ये जो है थाना में बोल के गिरफ्तार नहीं किया गया। बिहार की जो सच्चाई, हकीकत बोल रहे थे, और तरफ से लेकर शमशान तक
लोगों की मदद कर रहे थे, वो सरकार की आंखों में पड़ रहे थे। 40 एम्बुलेंस रखकर वो 300 लोगों का उड़ाले नहीं हुआ। हजारों हत्याएं करवाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अपने घर में ऐश फरमा रहा है, मुख्यमंत्री रोड से सर्वेक्षण ऐसी गाड़ी में बैठे कर रहे हैं, और जो सड़क से लेकर शमशान तक पैदल यात्रा कर हर गरीबों की संभव मदद कर रहा है। जो एक आस बन रहा है बिहार के लोगों की, उनकी जान बचाने वाले आज नेता को आज पुलिस जेल में डाल रही है। ये सरकार और ये नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता का धौंस दिखा रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहेंगे, आप एक सांसद का नाम बताइए जो बिहार में एक्टिव हो। आपकी आंखों में पप्पू यादव इसलिए खल रहे हैं, एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और आज समाजवादी विचारधारा के लोगों को हम मैसेज देना चाहेंगे कि आपको साथ आने की जरूरत है। जिस तरह से लालू यादव और अन्य बड़े समाजवादी नेताओं को जेल भेजने का काम किया, और फिर से पप्पू यादव को जेल में भेजकर उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। जब तक पप्पू यादव को बरी नहीं किया जाता है, तब तक बिहार का नौजवान, युवा, छात्र, माता बहने फेसबुक, ट्विटर और रोड पे अपने घरों में आंदोलन कीजिए, फेसबुक पे डालिए, प्रधानमंत्री को ट्वीट कीजिए, मुख्यमंत्री को ट्वीट कीजिए। पप्पू यादव मात्र एक विकल्प बच गया आज बिहार में। अगर पप्पू यादव एक विकल्प हार गया तो पूरा बिहार का गरीब जनता सब भूखे मरेगा। छोटे लोग, बड़े लोग, सब लोग, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ सभी ने पप्पू यादव से मदद मांगी है। सिलेंडर हो, रेमडेसिविर दबाओ। आज अगर उनकी आंखों में पानी होगा तो पप्पू यादव के लिए लड़ेंगे। वो गरीब लोग पप्पू यादव के लिए सड़क पर उतर चुके हैं, हम लोग सड़क पे आ चुके हैं। बस उन लोगों को देखना है जिनकी मदद आज पप्पू यादव ने न पार्टी देखते हुए की थी, न जात देखते हुए की थी, न धर्म देखते हुए की थी। वैसे लोग आज पार्टी का बैनर तोड़कर सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव के साथ खड़ा हो, ये हमारा हाथ जोड़ के विनती है बिहार के नौजवान, यूथ और अन्य पार्टियों के नेताओं से। पप्पू यादव ने न सिर्फ दवाइयाँ बल्कि हर तरह की मुमकिन सेवा लोगों की है। ऐसे में जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों की मदद भी किस तरीके से होगी, उसमें भी खलल पड़ेगी। देखिए, पप्पू यादव आज से नहीं 40 साल से कोसी में बाढ़ आता है, पटना डूबता है, कोरोना होता है, महामारी फैलती है, मुजफ्फरपुर में बीमारी होती है, शेल्टर होम होता है। बिहार का कोई ऐसा मुद्दा बताइए जहां पे पप्पू यादव खड़ा नहीं उतरे। हम अन्य पार्टियों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनसे उनकी जमीर से पूछ रहे हैं कि आप बताइए। हम विपक्षी दलों के तेजस्वी यादव से पूछना चाहेंगे कि बिहार में बड़ी भूमिका पप्पू यादव नहीं निभा रहे हैं, आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको साथ आने की जरूरत है। बिहार में जब समाजवादी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ मनुवादी लोग आज पप्पू यादव को रोकने का काम कर रहे हैं। अगर इस समाजवाद की लड़ाई में आप आगे नहीं आइएगा तो आप कलंक है बिहार की राजनीति पे। हम आपसे कहना चाहेंगे ये सिर्फ पप्पू यादव को बचाने की लड़ाई नहीं है, बिहार के गरीब असहाय लोगों को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हर नेता को आना चाहिए जो गरीबों के लिए जीता, जो समाजवादी विचारधारा का आदमी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर ये लड़ाई बन गई है, क्योंकि पप्पू यादव ने लगातार लोगों की मदद की थी, ना सिर्फ दवाइयों को दिलवाने में, उसको उजागर करने में पप्पू यादव यही सबसे बड़ी भूमिका थी। इस वजह से लोगों ने काफ़ी खुश भी यहाँ पर लोग हो चुके हैं। आप थोड़ा करते हैं जिस तरीके से इसका मामला बना हुआ है, आप लोग लगातार काम कर रहे थे खाना पहुँचाने का, लोगों ने भी उस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तार होने के बाद इन सारे कामों को करना सवाल है कि लगातार जनता पूछ रही है, समर्थक और कार्यकर्ताओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे आम लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग इस वक्त और जो एम्बुलेंस का जो घोटाला का चर्चा है, और उसमें जो रूरल यूथ कोऑर्डिनेशन सेंटर एनजीओ का जो राजीव प्रताप रूडी का जो एनजीओ है उसका जो घोटाला है, और वो जो हॉस्पिटल के बिल्डिंग का जो घोटाला है 9 करोड़ का, ये घोटालों में कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने नेता मंत्री सब फंस रहे हैं। नतीजा उजागर करने वाला एकमात्र व्यक्ति जो सेवक है इस राज्य का, उजागर करता है एक सामाजिक एक्टिविस्ट के साथ साथ पॉलिटिकल व्यक्ति है। सरकार उसको फंसा करके और जान से मारने की सरकार और प्रशासन को सोच नहीं रहा है क्या पप्पू यादव का मदद करना लोगों को? बस यही उनकी आंखों का जो कांटा बन गए हैं कि पप्पू यादव जी कैसे घर से निकल करके सबको खाना, सबको बेड मुहैया, सबको इंजेक्शन टाइम से सरकार का ही व्यवस्था से मिले, उसकी व्यवस्था कराना, सबको वेंटिलेटर, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है उसको वेंटिलेटर दिलवाना, जहां कहीं भी सरकार की नाकामियां दिख रही है उसको उजागर करना, ये खल जाती है सरकार को। नतीजा है कि आप जेल के और स्थानों में आप रखे हुए हैं। हम कतई जेल भेजने की तैयारी चल रही है, जेल भेजने की तैयारी चल रही है और मार देने की भी साजिश रची जा रही है। उच्च स्तरीय नीतीश कुमार जी,
एक सेवक को आप गिरफ्तार करके आप बिहार के उन तमाम पीड़ित प्रभावित जो कोविड से लोग हैं, चाहे गरीब गुरुआ हो या किसी भी तबके का लोग हो, सबकी आह लगेगी। ईश्वर करे कि आप भी कोविड से मर जाइए नीतीश कुमार। कोरोना की मैं शराब दे रहा हूँ नीतीश कुमार। तो उन्होंने रिपोर्ट में क्या आया है? कोरोना का जांच कराया गया। देखिए, कोरोना का रिपोर्ट नीतीश कुमार को भी मैं जानकारी दे दूं और आपके माध्यम से इस देश और राज्य की जनता को भी जानकारी दे दूं कि निगेटिव है। और लेकिन मुझे शक है कि इनको जान से मार देने की साजिश रची जा रही है। कई कार्यकर्ता जो है बाहर खड़े हैं, क्या लगता है वो नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे, उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, आपको नहीं लगता है कि इतनी फोर्स जो व्यक्ति कानून का पालन करने वाला है उसके खिलाफ आप 8 थानों की पुलिस वहां भेज करके आप कानून का उल्लंघन नहीं किए? वहाँ 8 थानों का पुलिस 8 चौक का 32 व्यक्ति को आपने भेजा। उसके बाद खुद डीएसपी साहब गए 4 आदमी के साथ, 32 4 36 होता है। और उसके बाद आपने रैब साहब को भी भेजा। आपको नहीं लगा आगे आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पर जाप इनकी जो साजिश है कभी इनको कामयाब नहीं होने देगी। सेवादारी जारी रहेगी, मदद जारी रहेगी और इनके खिलाफ जो आंदोलन होगा इस बिहार में, जिसका नतीजा होगा, उसका इफेक्ट होगा कि नीतीश कुमार जी को हरी सभा में इस गांधी मैदान में कान पकड़ कर राज्य की जनता से माफी मांगेंगे कि मुझसे कोई जितनी गलतियां अभी तक हुई है उसमें सबसे बड़ा गलती हुई है कि ये सेवक को गिरफ्तार करके हम जेल भेजने का काम किया है। लेकिन बता दीजिए इस राज्य को, जनता को मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है मार देने की, गिरफ्तारी और लॉकडाउन बहाना है। धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी के बड़े नेता हैं। ये करना रहता तो वहाँ से नहीं कर लेता है। मनीष, कोरोना रिपोर्ट आई है, नेगेटिव आई है पप्पू यादव की, ये क्या कह रहा है? क्या पप्पू यादव को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है? देखिए, अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं जिस तरह से हो रही है, जाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अंदर हो रही है, कोविड टेस्ट और अन्य प्रक्रियाएं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार ने पूरी साजिश रच ली है। पप्पू यादव को जेल भेजा जाए और स्वास्थ्य जेल में भी स्वास्थ्य के अभाव में उनकी हत्या करने की एक बड़ी साजिश है। बिहार वासियों का आशंका है कि पुलिस पदाधिकारी और अन्य बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शासन और प्रशासन मिलकर पप्पू यादव को कहीं ना कहीं मारने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है और अन्य प्रक्रियाएं भी हमें लगती है कि अंदर की जा रही है जेल भेजने की। अगर ऐसा होता है तो बिहार का हर यूथ, छात्र, नौजवान जिन्हें कभी न कभी पप्पू यादव ने स्वास्थ्य के नाम पे, आर्थिक मदद, शिक्षा के नाम पे अन्य कई मदद की है, जो सड़क से लेकर शमशान तक पप्पू यादव ने जिन्हें साथ दिया है, आज ट्विटर पर 1 नंबर पप्पू यादव जी ट्रेंड कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सभी लोग, हम लोग सड़क से लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के आवास तक बैठने का काम करेंगे। ठीक, तो मनीष को आपने सुना, मनीष बता रहे हैं कि पप्पू यादव का कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया है, मगर आशंका है उन्हें कि उन्हें जेल भेजा जाएगा और जेल भेजने के बाद से वो कह रहे हैं कि आशंका है कि उनके साथ साजिश जो है वो की जा सकती है। दानवीर जी, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है, कह रहे हैं लोग कि पप्पू यादव को जेल भेज दिया जाएगा। कैसे फिर आगे आप लोग काम करेंगे, तमाम चीज़ें कैसे होंगी? अभी तो जो ये लोग शासन और प्रशासन मिलकर जो खेल खेल रहा है, इसका जवाब पूरे बिहार की जनता और पूरे देश देख रहा है। 1 नंबर पर ट्रेंड चल रहा है रिलीज पप्पू यादव, और सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, सब लोग अपने सोशल मीडिया के तहत, क्योंकि लॉकडाउन है, सब लोग आ नहीं सकते हैं, सब लोग आ नहीं सकते, जितने हमारे समर्थक आ रहे हैं सब लोग फोन से मना कर दे रहे हैं, यहाँ भीड़ मत लगेगी, आपकी जान की हमको परवाह है, आप भी पप्पू यादव हैं, यहाँ भीड़ मत लगाइए, ये हम लोग मना करते हैं, स्पष्ट रूप से मना करते हैं। जेल भेज दिया जाएगा, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बताया जा रहा है कि क्लियर हो चुका है कि ऐसा जेल जाना करेगा तो समझिए कि बिहार में अराजकता की स्थिति है। आप लोग एक जन सेवक को आप जबरन दबाकर और जेल भेजने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को दबाया रहे हैं, तो एक बड़ा आंदोलन होगा और उसमें पूरे देश की जनता एक साथ होगी और एक सुर में कहेगी कि आज आरजेडी भी आज आप लोग के साथ दिख रही है, उन्होंने भी कहा है कि गिरफ्तारी ठीक नहीं है। हर कोई विरोध करेगा, हर कोई विरोध पार्टी से करेगा। हट करके लोग बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं।
देखिए वो अपना उनका राय हो सकता है, अलग राय हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से जनता, बिहार की जनता अपना देख रही है किस तरह से दबाया गया है आवाज को, और शासन प्रशासन मिलके जो ये सब फर्जीवाड़ा मुकदमा केस उन्हें केस झूठ सच किया जा रहा झूठ छाछ करके। है। ये राजू दानवीर थे हमारे साथ। राजू दानवीर जो कि युवा जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि तमाम चीज़ें जो हो रही हैं सब झूठ सच जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि अब उन्हें जेल जो है वो जाना पड़ सकता है। ट्विटर ट्विटर पे आप ट्रेंड देखेंगे तो पप्पू यादव जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोग आवाज उठा रहे हैं पप्पू यादव अत्याचार करते हैं, अगर उसको आप साजिश का शिकार बनाते हैं तो आपका ये जेपी आंदोलन के जैसा एक और आंदोलन इसी पटना विश्वविद्यालय से हम शुरू करेंगे। और जिस तरह से इंदिरा गांधी की सत्ता हिली थी, आपकी भी सत्ता बहुत कम दिन बची है। ये बिहार का नौजवान छात्र युवा आपको चैलेंज करता है। क्या ऐसे में बिहार भर के जो लोग हैं जो मदद को जिन्होंने पप्पू यादव से ली, वो नाराज हैं? देखिए, नाराजगी की बात नहीं है, ये साफ उनके परिवार पे हमला है। एक गरीब परिवार अगर आधी रात को भी कोई आसरा नहीं मिलता है तो पप्पू यादव के यहाँ जाता है। एक गरीब परिवार अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, रेमडेसिविर नहीं मिलता है, पप्पू यादव के यहाँ आता है। बार में खाना नहीं मिलता है तो पप्पू यादव के यहाँ आता है। मात्र एक विकल्प ना बिहार में है, पप्पू यादव ने न जात देखा, न धर्म देखा, न पार्टी की बैरिकेडिंग देखी, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखी। और उस इंसानियत के नाते हम हाथ जोड़ के सबसे अपील करते हैं कि आप ट्विटर पे आइए, फेसबुक पे आइए, सड़क पे आइए। आज समाजवादी लोग जिस तरह से लालू यादव को जेल भेजने का काम किया गया था, आज फिर से एक समाजवाद विचारधारा पर चलने वाले नेता को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। अगर आज समाजवादी लोग घर में बैठकर ये सोचेंगे कि हमारे पार्टी का नहीं है, तो आने वाले समय में समाजवादी विचारधारा पर सबसे बड़ा आक्रमण होने जा रहा है। आप सभी लोग एकजुट होइए और सड़क से लेकर ट्विटर तक आइए। जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी नेता को जेल में षड्यंत्र के तहत डालने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव मददगार नेता हैं और हर वक्त लोगों की मदद करते नजर आते हैं। पनिया कहाँ गए? चाहिए तो सब पटना में बिहार के प्रभारी है, उनका कहना है कि जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेके उस वक्त जो मौजूद वरीय पुलिस पदाधिकारी थे, उनसे हमने कारण जानने की कोशिश की कि पप्पू यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो इनके साथ बदसलूकी की गई, बताया नहीं गया। यानी जो आरोप जनअधिकार पार्टी के नेता कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, कोई बीजेपी के व्यक्तिगत किसी नेता से पप्पू यादव को हाँ फोन लगा लगे लोग पकड़े गए तो वैसे फेसबुक पे है, जनाधिकार पे किस पे है? अरे मेरे चैनल पर, अरे ऐसे ही पकड़ो ना यार।
वहाँ नहीं था, बोला ना नहीं लगेगा। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से पटना के गांधी मैदान थाना के बाहर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पप्पू यादव को जो गिरफ्तार किया गया है, और उनकी गाड़ी को भी आप देख सकते हैं जो जब्त किया गया है। हालांकि अभी वकील यहां पे पहुंच चुके हैं और वकील जो है वह बातचीत अंदर चल रही है, क्या कुछ होगा ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन तस्वीर गांधी मैदान थाना की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से चल रही है बातचीत अंदर चल रही है, और वहाँ पर देखेंगे आप कि गेट पे किस तरीके से जो लोग हैं वह सब नाराज हैं। लगातार सरकार की इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि क्या ये सही है। जिस तरीके से ये आरोप लगातार सरकार पर पप्पू यादव लगाते रहे हैं तमाम मामलों को लेकर, और ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला ये बिहार के लिए, या फिर यूँ कहें तो देश भर के लिए है, क्योंकि देश भर में अब यह मामला जो है वह ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर भी आपने देखा होगा किस तरीके से मामला जो है वह पूरा ट्रेंड कर रहा है, लगातार इस पर चर्चा चल रही है। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से जो वकील हैं वह अब सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ बात हुई वहाँ पे वो भी हम देखेंगे कि पप्पू जी से आपकी बात हुई, मुलाकात पप्पू यादव से क्या कुछ बात हुई। उनको डिटेन किया गया है और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि पैंडेमिक एक्ट में डिटेन अरेस्टिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ डिटेनिंग है, जो डिटेन किए हुए हैं। जो पैंडेमिक एक्ट कि आपको और वरीय पदाधिकारियों से लाइट में जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। क्या जो धाराएं लगाई गई हैं सारी नॉन अवेलेबल है या मेरे सामने उन्होंने कोई डायरेक्ट नहीं बताया कौन कौन धाराएं लगाए गए, सिर्फ यही बोले पैंडेमिक एक्ट लगाया गया। इनके पास कोई वैलिड पास नहीं था, जस्ट इनके पास जो वैलिड पास नहीं था, ड्यू टू दिस उनको डिटेन किया। ये नहीं कहा गया कि ही इज अरेस्टेड। अभी तक सिर्फ डिटेन किया गया है, वायलेशन ऑफ पैंडेमिक है। तो किस घटना को लेकर, क्या वो गर्दनी बाग गए थे उस घटना को लेकर, या कोई स्पेसिफिक घटना बताई गई है? कुछ भी नहीं बताएं, ये बोले कि इनके पास ये विदाउट पास ये मूव कर रहे हैं। किस जगह के लिए सर, कुछ तो बताया होगा? कुछ मैंने क्लियर नहीं बताया, ना उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट शो किया है। पुलिस ने आपको कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं किया अभी तक कि किस जगह जाने के लिए उन्होंने उनके पास नहीं था, या किस धारा में उनको डिटेन किया गया है, FIR हुई है? नहीं बोले कि अभी हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कब तक जानकारी देने की बात कही है? कब तक जानकारी देने की बात कही है यहाँ पे? मेरे से ये सब बात नहीं हुई है, चल रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बड़ा सवाल है कि जब तक आपको पूरी बात नहीं बताई जाएगी तब तक आप किस प्रकार से कानूनी मदद पहुंचा पाइएगा पप्पू यादव को? बेल लेने की क्या कोशिश कर रहे हैं? दैट इज वेलेबल, उनके कथनानुसार जो पेंडेमिक एक्ट है दैट इज वेलेबल, और उसमें प्रोविजन है फाइन का भी, और प्रोविज़न है कि 41B में उनको छोड़ने का भी प्रोविज़न है PR को। तो वो सारा चीज़ तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन अब क्या किस रीजन से और क्या चल रहा है इनका इन्वेस्टिगेशन तो वो ही बता पाएंगे, वो हमको बताए नहीं तो हम आपके सामने कहाँ कुछ बताया गया कब तक आपको जानकारी दी जाएगी? कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ठीक है वकील साहब, क्या नाम हुआ सर? पांडे संजय सहाय। सहाय जी 1 मिनट गांधी मैदान थाने पहुंचे, काफी देर से वो अंदर थे, पप्पू यादव के साथ थे। पुलिस से उन्होंने जो जानकारियां मांगी, दावा किया जा रहा है कोई जानकारी बताया। जो वरीय पदाधिकारी थे उन्होंने बताया कि हम इनको पेंडेमिक एक्ट में, और जिसको उनके पास कोई वैलिड पास नहीं था, और ये इधर भी देखिएगा सर। वकील साहब बीच में रखिए।
यानी पप्पू यादव को रोकने के लिए फिलहाल उनको थाना लाया गया है। उनके कथनों से अभी तक जो उन्होंने मुझे बताया, राइटिंग में क्या कुछ हो पाया है या राइटिंग में हमको उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, कोई भी फर्दर कोई एफआईआर। तो किन बात उन्होंने सिर्फ यही बोला कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इधर भी देखिएगा थोड़ा सर। आपकी तरफ से अब आगे क्या कुछ किया जाएगा? अब तो वो जब सारा चीज कानून क्या इनका जब है एफआईआर कौन सेक्शंस में है क्या है, तो जब हम देखेंगे तभी उस पर हम बता पाएंगे कौन भर। तो आपको कुछ बताया गया होगा ना कि किन मामलों को लेकर गिरफ्तारी हुई है? नहीं बताया कि जो भी एक्ट करना मैंने हम फोन करते हैं तो खोल रहा है। ऑटोमेटिक हुआ हीट की वजह से। कुछ बताया नहीं जा रहा है पुलिस के द्वारा स्पष्ट तौर पे कि आखिर कहाँ गया में गिरफ्तारी इसलिए किया गया है कि उनके पास कोई वैलिड पास वो उनके पास नहीं था, जो दैट इज विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का के वैलिड पास नहीं था, इसलिए पेंडेमिक एक्ट का वायलेशन है, इसलिए इनको इस पेंडेमिक में वकील साहब अरेस्ट हमको नहीं बताया गया, डिटेन कराया गया। वकील साहब सरकार इन लोगों का पोल खुल रहा था, दिखने लगा इनकी रंजिश और इनकी साजिश। पप्पू जी के पास पास नहीं था बता पा रहे हैं। और इन लोगों ने एस्कॉर्ट पार्टी मुहैया कराया था। यदि मुहैया क्यों कराया, जब परमिशन दिए तब मुहैया कराया। केस एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वाइस है वो जा रहा है, आपने परमिशन दिया तब ना आपने एस्कॉर्ट पार्टी सुरक्षा दिया। आप पच की तरह सरकार क्या दलील दी गई, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहे हैं, दलील दी गई। देखिए पप्पू यादव की तबीयत जो है वो भी खराब रहती है और मुन्ना जो है दवा लेकर के पहुंचे हैं पप्पू यादव का। लगातार पप्पू यादव की स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहती है, इसको लेकर दवा जो है वो लेकर के मुन्ना खुद आए हैं यहाँ पर। राहुल जानवीर जी, वकील साहब जो बता रहे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। पेंडेमिक एक्ट लगाया गया मगर क्या क्या है हम लोग देख रहे हैं कि क्या, जैसे वकील साहब ने बताया, अभी वो पूर्ण तरह से पूरा पत्ता खोल नहीं रहा है। ये शासन प्रशासन का क्या खेल है पूरा खोल नहीं रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी का जो समर्थक है उनमें थोड़ा सा निराशा होने जैसा स्थिति हो चुका है। ये कहीं बड़ी साजिश की तो, और सबका फ़ोन भी आ रहा है, सबको हम लोग मना भी कर रहे हैं कि मत आइए, फिर भी इस तरह से वायलेंस भीड़ ठीक नहीं लगता है। लेकिन जो पेंडेमिक एक्ट लगाया गया है वो बेलेबल है, फिर पप्पू यादव के लिए बेल नहीं मिल रहा है। जैसे वहाँ आवाज़ पर बोला कि आपको यहीं अरेस्ट किया गया, फिर बोला कि आप चलिए, आपको सिर्फ साइन करके लौट जाना, आ जाना है, मतलब कुछ नहीं करना। ब्लफ किया गया, गलत बात। साइन करना है। 8 थाना की पुलिस आती है साइन करने के, भाई जीते वो अपनी गाड़ी से आते हैं, नहीं इसमें कोई अरेस्टिंग रहता है, किसका अपने गाड़ी से बॉडी गार्ड के साथ आते हैं। और यहाँ आने के बाद अब बोलती कि गाड़ी आपका नहीं जाएगा, लॉकडाउन के नियम आपने तोड़ दिया, गाड़ी से क्यों आए, यहाँ आके बोलता है। अच्छा, मतलब गाड़ी को पहले लाता है, गाड़ी को यहाँ आने के बाद बोलता है कि आप ये गाड़ी को क्यों लेके आए। अच्छा, प्रशासन वहाँ पे नहीं बोलता है, थाना में आने के बाद वो
बोला जा रहा गाड़ी है। को क्यों लेके आए? हाँ। गाड़ी भी है जो जब्त की जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं साजिश कैसा जा रहा है। उसके बाद की साजिश करने से चलेगा? लाखों पप्पू यादव हैं। आप लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं? मुँह नोच लेंगे, चुप बैठेंगे। अच्छा, वकील साहब से क्या बात हुई आपकी? वकील साहब से कुछ मिला आश्वासन, आप लोग को राहत पहुंचाने वाला कुछ बात बताया कि नहीं बोले बताया? हैं कि अभी ये लोग पत्ते नहीं खोल रहे हैं, कोई हाँ। स्पष्ट बता नहीं रहा है। पहले लिखित में कुछ आ जाएगा, हाँ। उसके बाद हम उसको देख के और फिर क्लियर करते हैं। अब कितना देर तक आएगा? इतने देर से अंदर बैठाया गया है, कोई ठोस कदम नहीं बताया जा रहा है, क्या लग रहा है? ये षड्यंत्र इन लोगों का दिखता है, मार देने का षड्यंत्र दिखता है। इसलिए हमारा दावा है जा रहा है उनके खिलाफ हर चीज के लिए